सुने मारीच समाचर क्रोही, निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनिद्रोही। मारीच जो था निशाचर, बड़ा भारी क्रोधी, अपने सेना के साथ में धावा बोल दिया। ऋषि मुनियों का द्रोही तो था ही वो। सुन मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनिद्रोही। मुनियों का द्रोह करने वाला वह मारीच क्रोधी राक्षस अपने सहायकों को लेकर के राम जी की ओर दौड़ा। क्या हुआ? बिनु फरमान राम ते मारा, सत जो जन गा सागर पारा। राम जी ने बिना नोक के बाण से मारा। उनको मालूम था आगे काम में आएगा। वही मारीच बंधु बाद में ये मृग बना है, कपट मृग, जो सीता जी को दिखाई दिया और राम जी को भुलाया था। यही मारीच था जो राम जी ने यहाँ विश्वामित्र के यज्ञ को बिगाड़ता था, तो बिना नोक के बाण से मारा था कि ये मरे नहीं, इसको बहुत दूर फेंक देना है। उस राम जी के उस बाण ने 100 योजन दूर, कहां, सागर पार लंका में जाके गिराया था उसको। बिनु फर बान राम तेह मारा, सत जो जन गा सागर पारा। 100 योजन दूर सागर के पार जाकर के वो गिरा। पावक सर सुबाहु पुणे मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। एक पावक अग्नि बाण से उन्होंने सुबाहु को मार डाला। और लक्ष्मण जी ने जितनी भी राक्षसों की सेना थी अकेले ही सब साफ कर दी, मार मार के सब बिछा दिए वहां पर। मारे असुर दुज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। सारे राक्षसों को मार डाला और सभी ब्राह्मण, सभी संत निर्भय हो गए। स्तुति करें देव मुनि झारी। वहां पर जितने भी देवता लोग भी आए हुए थे देखने के लिए कैसे मारते हैं, ऋषि मुनि और सभी लोग अब राम जी की स्तुति कर रहे। जय हो राम जी, आपकी जय हो, आपने बहुत अच्छा कार्य कर दिया। तहां पुण्य कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। कुछ दिन राम जी वहां पर रह के देखो, इनका कोई सगा संबंधी आएगा क्या, कोई दोस्त मित्र आक्रमण करने आ सकता है, समाचार मिलेंगे भाई मार दिए तो कोई आक्रमण करेगा। इसलिए ऐसा विचार से राम जी तापुन कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्र प्रदाया। उन साधु ब्राह्मणों पर दया करके वहीं पर कुछ दिन राम जी रहे। भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। भक्ति की ऐसी रीत है कि गुरुदेव हैं विश्वामित्र जी, उन्होंने यद्यपि राम जानते हैं फिर भी विश्वामित्र जी ने भक्ति की मर्यादा रखते हुए, भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं। यद्यपि प्रभु सब जानते थे फिर भी उन्होंने बड़े आदर से सुनी। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, ए राम जी, एक खेल होने जा रहा है, एक चरित्र होने जा रहा है, यदि आप चाहें तो उसको चल के देखा जाए। मुनि के आदर से मुनि ने समझा कर, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। एक खेल, एक चरित्र होने जा रहा। क्या? धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। यहां से बंधु और राम जी अब जनकपुर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। धनुष यज्ञ हो रहा है जनकपुर में, सीता जी का स्वयंवर। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी चल के देखना चाहें तो चलिए। राम जी ने कहा बहुत बढ़िया है, देखना चाहिए प्रभु, ऐसे मौके कभी कभी जीवन में मिलते हैं। तो विश्वामित्र हर्ष चले मुनिवर के साथा, बड़े प्रसन्न होकर के विश्वामित्र जी के साथ राम जी चल दिए धनुष यज्ञ देखने के लिए। आश्रम एक दी के मग माही,
खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। राम जी ने चलते चलते रास्ते में एक आश्रम आ गया जहाँ पर कोई पक्षी भी नहीं थे और कोई जीव जंतु भी नहीं थे। ऐसे ही उज्जड़ आश्रम पड़ा हुआ था बिल्कुल। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी महाराज, यहाँ पर दूसरा कुछ भी नहीं, पेड़ पौधों के बीच में एक ये पत्थर की शिला पड़ी है, दूसरा कुछ भी नहीं दिख रहा, उज्जड़ ही है महाराज। ये क्या है? कोई आश्रम है कि कोई खंडर है कि कोई पहले क्या था यहाँ पर, तपस्थली है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही भी कहा। राम जी को विश्वामित्र जी ने कैसे अहिल्या पत्थर बन गई थी वो सारा प्रसंग सुनाया, इंद्र का सारा। आप लोग भी जानते होंगे कि इंद्र ने अहिल्या के पतित्व को नष्ट किया था, इसलिए गौतम ऋषि ने देखा और अहिल्या को श्राप दे दिया था कि तू पत्थर बन जाए इसी क्षण, इसलिए वो पत्थर बन करके वहां पर पड़ी थी। तो बंधुओं, 210वां दोहा है ये बालकांड का। विश्वामित्र जी ने सारी कहानी बताई। हे राघव, ये बड़ी तपस्विनी है अहिल्या, इतनी सुंदर थी कि इंद्र ने इसके साथ धोखा किया। तो गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। हे राम, ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है और ये पत्थर का देह धारण करके यहाँ पर पड़ी है। हे प्रभु, अब आपके चरण कमल की रज चाहती है, यदि आपके चरण कमल इससे स्पर्श होंगे, रज भी उससे स्पर्श हो जाएगी तो ये पार हो जाएगी। चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुवीर। हे राम, अब आप इस पर कृपा कीजिए। राम जी ने सोचा, वाह, ये भी कुछ कलाकारी है यहाँ पर। राम जी तो जानते हैं क्या होने वाला है। राम जी ने अपने चरण का स्पर्श किया है उस पत्थर से, जो पत्थर की शिला पड़ी थी। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोरि रही। क्या हुआ? जैसे ही राम जी ने परसत पद पावन, अपने पावन चरण को छुआया, शोक नसावन, जो संपूर्ण संसार के शोकों को नष्ट करने वाले हैं, बस वो शोक नसावन प्रगट पग जब उससे शिला से स्पर्श हुआ तो प्रगट भई तप पुंज सही। वो मामूली तपस्विनी नहीं थी, बहुत बड़ी तपस्विनी थी। तो जब वो प्रकट हुई है तो भी वो एकदम तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। बड़ी तपस्विनी थी, तपपुंज, तप का झुंड थी वो, इतना तप किया था उसने। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोरि रही। राम जी को सामने देखा, भक्तों को सुख देने वाले जन सुखदायक। देखत रघुनायक जन सुखदायक, अपने भक्तों को सुख देने वाले राम जी को देखते ही सामने खड़ी होकर के राम जी के सामने खड़ी रह गई, हाथ जोड़ करके, प्रभु आपने पावन कर दिया, मुझे पुनर्जीवित कर दिया। राम जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी होगी। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार वही। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे, क्योंकि कितने जन्मों से पड़ी हुई थी, कितने सदियों से पत्थर बन करके आज राम की कृपा से वो फिर से उतनी तपोमूर्ति अहिल्या तैयार हो गई। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। जुगल नयन जलधार बही। इतने दिन से कोई संकट में हो और फिर उसका उद्धार हो करके उसको अपना दिव्य स्वरूप प्राप्त हो जाए, बंधुओं, उससे ज्यादा कौन भाग्यशाली होगा।